Dear friends, hope you are clear with all the three chapters. Now I'm moving forward to the marketing mix. Marketing mix जैसे हमने पहले भी डिस्कस किया है, प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस एंड प्रमोशन. This is marketing mix is a compound of all the marketing efforts, including four ingredients, that is product, price, place and promotion. Right? American expert जो थे, जो मैकार्थी, उन्होंने भी इसी को ऐसे ही बोला हुआ है कि ये प्रोडक्ट वेरिएबल्स, प्राइस वेरिएबल्स, प्रमोशन वेरिएबल्स और प्लेस वेरिएबल्स के बेसिस पे ही हम मार्केटिंग मिक्स को डिफाइन करेंगे. These are the 4 P's of marketing: प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस एंड प्रमोशन. मैं एग्जांपल ले रही हूँ छोटी सी एक आईफोन की. आईफोन का प्रोडक्ट है, ठीक है. इसका प्राइस इट वेरीज फ्रॉम कंट्री टू कंट्री. प्लेस, ये कहाँ पर अवेलेबल होगा. और प्रमोशन, इसमें किस तरह से एडवर्टाइजमेंट होगी, थ्रू इंटरनेट होगी या फिर वाइड टीवी होगी या रिटेल डिस्ट्रीब्यूटर्स या अपना बाकी चैनल्स के थ्रू होगी. तो ये क्या है, हमारे एक प्रोडक्ट की एडवर्टाइजमेंट की बात कर रहे हैं, एक प्रोडक्ट को लॉन्च करने की बात कर रहे हैं. तो यहाँ पर हमारे प्रोडक्ट मिक्स से हम शुरू कर देते हैं. प्रोडक्ट मिक्स में क्या आ जाता है, एक फिजिकल और साइकोलॉजिकल सेटिस्फेक्शन to the buyer. It provides a physical and psychological satisfaction to the buyer. That is, it has a product line, that a wide variety of range, प्रोडक्ट का डिजाइन, प्रोडक्ट का पैकेज, प्रोडक्ट की क्वालिटी और उसकी लेबलिंग क्या है, सब कुछ इसमें आ जाते हैं. You are requested to subscribe to my channel and like और शेयर करिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ. तो इसमें मैं एग्जांपल ले रही हूँ कोका कोला की. प्रोडक्ट की विड्थ क्या है, वाइड वैरायटी में कौन कौन से आ गए, सॉफ्ट ड्रिंक्स और मिनट मेड के प्रोडक्ट्स कोका कोला के. आप सॉफ्ट ड्रिंक्स में कौन कौन से हैं, कोका कोला, फेंटा, स्प्राइट, डाइट कोक और कोक जीरो. मिनट मेड के अंदर आ जाते हैं इनके जूसेस, दैट इज गुआवा, ऑरेंज, मैंगो एंड मिक्स फ्रूट के फ्लेवर्स. तो प्रोडक्ट लेंथ क्या हो गई, ये सारे प्रोडक्ट्स क्या है, लेंथ में आ गए. और विड्थ में दो चीजें आ गई, सॉफ्ट ड्रिंक्स और मिनट मेड. प्रोडक्ट डेप्थ में क्या है, मिनट मेड के आगे 4 ऑप्शंस और सॉफ्ट ड्रिंक्स में आगे बाकी वैरायटी. ये क्या है, सॉफ्ट ड्रिंक्स और मिनट मेड की डेप्थ में. राइट नाउ कम्स हमारे प्रोडक्ट मिक्स की डायमेंशंस क्या होंगी. प्रोडक्ट मिक्स इज अ नंबर ऑफ प्रोडक्ट लाइंस अ फर्म हैज अंडर इट्स अम्ब्रेला. ऑल द प्रोडक्ट लाइंस टुगेदर कॉन्स्टिट्यूट अ प्रोडक्ट मिक्स. कोका कोला डील्स इन सॉफ्ट ड्रिंक्स, juices and many more offers are there, many more products are there. These are its product lines. ये क्या है, लाइंस. विड्थ क्या है, विड्थ ऑफ द प्रोडक्ट क्या है कि आप फर्म सजेस्ट व्हाट इज कॉल्ड द विड्थ ऑफ द प्रोडक्ट मिक्स. क्या है कि हमने दो चीजें यहाँ पे ऑफर कर दी हैं, दैट इज सॉफ्ट ड्रिंक्स और बाकी मिनट मेड के प्रोडक्ट्स. देन लेंथ रेफर्स टू द प्रोडक्ट्स इन द प्रोडक्ट मिक्स. कितने भी प्रोडक्ट्स हैं वो सारे क्या है, लेंथ में आते हैं, चाहे वो गोवा के मिनट मेड हो या फिर स्प्राइट हो, ये सब क्या है, लेंथ में आएंगे. डेप्थ में आ जाएगा, इसके कौन से फ्लेवर्स है, वेरिएशंस है. एक ही सॉफ्ट ड्रिंक्स के अंदर एक सॉफ्ट ड्रिंक्स उसकी हमने ले लिया, उसके अंदर कौन कौन से ऑप्शंस अवेलेबल हैं. कंसिस्टेंसी, इट मीन्स रिलेशनशिप बिटवीन द प्रोडक्ट्स इन प्रोडक्ट मिक्स विद रिगार्ड टू द प्रोडक्शन एंड distribution channels. Now the factors affecting the product mix: age of the customer, brand की identity, area of operation और financial position. These are the important factors which are going to have an impact on the product mix. प्लेस मिक्स इंक्लूड्स ट्रांसपोर्टेशन, आपने प्रोडक्ट कैसे पहुंचाना है कस्टमर तक, वेयर हाउसिंग, कहाँ स्टोर करना है, इन्वेंट्री लेवल, कितना आपने इन्वेंट्री में रखना है, चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन क्या रखेंगे, हम बाय ट्रेन भेज रहे हैं कि बाय ट्रक भेजना है कि बाय वैन भेजना है, ये सब या फिर बाय ट्रॉली भेजना है, आप कितना वहाँ पे खर्चा उठाने वाले हैं. क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन, पेट्रोल भी आप देखो कितना, इट इज प्राइजेस आर स्काई रॉकेटिंग. तो वहां पर आपको सारे और पहुंचेगा सामान कि नहीं, तो ये भी एक बिग इशू है, रास्ते में तो नहीं खत्म हो जाएगा. राइट तो ये क्या है, प्लेस मिक्स. देन प्लेस में आ जाते हैं लोकेशन ऑफ परचेज, कहाँ से कस्टमर खरीदेगा, ईज ऑफ ट्रांजैक्शन, आपको मनी ट्रांजैक्शन के लिए जैसे कि ऑनलाइन पेमेंट है कि पैसा वही लेकर आएगा जो डिलीवर करने जाएगा. असेस टू डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स कौन से हम यूज करेंगे, तो उनको हमने असेस करना है, बनाने पड़ेंगे कि बने हुए हैं ऑलरेडी. सेल्स फोर्स हम कौन कौन से इन्वॉल्व करेंगे, कंपटीटर्स की क्या अप्रोच रहती है इस प्रोडक्ट को कस्टमर तक पहुंचाने के लिए.
प्राइस मिक्स आ जाता है नेक्स्ट। प्राइस मिक्स इंक्लूड्स प्राइसिंग पॉलिसीज एंड स्ट्रेटेजीज। टर्म्स ऑफ क्रेडिट, आपको पैसा इमीडिएट चाहिए कि आप 3 मंथ्स का टाइम देके चलेंगे अपने रिटेलर को। आपने देखा होगा कि कई बार ही शॉप फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में क्या होता है कि वो प्रोडक्ट जो बनाते हैं वो अपने रिटेलर के पास यानी कि केमिस्ट के पास 3 मंथ्स तक पड़ा रहता है उसकी एक्सपायरी डेट तक। अगर वो प्रोडक्ट नहीं बिकता, उसकी सेल आउट नहीं होता, तो उस केस में वो प्रोडक्ट क्या होता है रिटर्न हो जाता है और उसकी पेमेंट जो जितना सेल आउट होता है उतने की पेमेंट होती है। ठीक है, तो ये 3 मंथ्स का या 5-6 मंथ्स के लिए वो प्रोडक्ट अपना रिटेलर के पास पड़ा रहेगा। टर्म्स ऑफ डिलीवरी, आपको हम कब डिलीवर करेंगे ये प्रोडक्ट, इमीडिएट डिलीवरी है कल तक कर देंगे कि हफ्ता लगेगा कि 15 दिन लगेंगे। ठीक है, देन मार्जिन, कितना मार्जिन है एक प्रोडक्ट के अंदर एक शॉपकीपर के पास, तो वो क्या है। अब कई मेडिसिन है जिनके ऊपर इवन केमिस्ट को भी 10% से ज़्यादा नहीं, 5 to 10% मिलता है। कुछ प्रोडक्ट्स ऐसे हैं जिनमें 90% तक उनको मार्जिन होता है। तो ये क्या है, कौन कौन सी वो मेडिसिन है, कौन कौन से वो आइडेंटिफाई करना पड़ता है। वो उनकी कॉस्ट कैसे निकलेगी, शॉपकीपर का सारा रेंट, शॉप का खर्चा या फिर उसके एम्प्लॉयज का खर्चा और इलेक्ट्रिसिटी का खर्चा कहाँ से निकलेगा, तो वो मार्जिन वहां भी देखता है प्रोडक्ट में। देन रीसेल प्राइस मेंटेनेंस, दीज आर द 5 थिंग्स वाइल टेकिंग केयर ऑफ द प्राइस मिक्स। देन कस्टमर की डिमांड क्या है, कंपटीशन मार्केटिंग क्या है, रिटेल क्या है, स्ट्रेटेजी, ऑपरेशनल कॉस्ट और सेल्स एंड मार्केटिंग कैसी रहेगी, कैसे होगी। प्राइसिंग में आ जाएगा कॉस्ट बेस, डिमांड बेस, कंपटीशन बेस एंड अदर टाइप्स, कि हमारे कंपटीटर्स क्या प्राइस कर रहे हैं, मार्केट में डिमांड कितनी है और कॉस्ट क्या पड़ रही है कंपनी को इस प्रोडक्ट को बनाने में। एंड देन कम्स नेक्स्ट प्रमोशन मिक्स। प्रमोशन मिक्स में आ जाते हैं पर्सनल सेलिंग, आपको खुद जाके 1-to-1 बोलना है अपना कि हमारा प्रोडक्ट खरीदिए, या फिर आप एडवर्टाइजमेंट के थ्रू, यानी कि एडवर्टाइजमेंट विच कम्स ऑन टीवी, रेडियो, न्यूज़पेपर, पैम्फलेट्स, इनके थ्रू आप अपने प्रोडक्ट की एडवर्टाइजमेंट कर रहे हो। सेल्स प्रमोशन बाय 1 गेट 1 फ्री, या 30% डिस्काउंट, या फिर 50% डिस्काउंट, बाय 1 गेट 2 फ्री, तो वहां पे बाय 2 गेट 3 फ्री विद इट, वो वाली सेल्स प्रमोशन कर रहे हो कि कैसे करना है। ठीक है, देन ट्रेड फेयर्स एंड एग्जीबिशंस, वहां पर भी अपने प्रोडक्ट्स को आप डिस्प्ले कर सकते हो। पब्लिक रिलेशंस, आप पब्लिक रिलेशन के थ्रू भी आप अपना प्रोडक्ट मार्केट में उतार सकते हो। प्रमोशन मिक्स में ये भी कुछ ऑप्शंस आ जाती हैं। एडवर्टाइजिंग, ब्रांडिंग ऑफ द प्रोडक्ट, कि इस कंपनी के ये प्रोडक्ट्स हैं, फॉर एग्जांपल हम बीइंग ह्यूमन के ले लें। ठीक है, तो सलमान खान के ब्रांड हो गए ना वो। देन पर्सनल सेलिंग, ठीक है, सेल्स प्रमोशन, पब्लिक रिलेशनशिप, डायरेक्ट मार्केटिंग और सोशल मीडिया। न्यू, इसमें 2 न्यू आ गए, ब्रांडिंग और सोशल मीडिया। सोशल मीडिया में आप देखोगे कि अमेजोन वगैरह या फिर अपना माइंत्रा हो गया, फैब इंडिया हो गया, ये भी अपने प्रोडक्ट्स फेसबुक के थ्रू या फिर अपना ट्विटर के थ्रू या बाकी सब चीज़ों के थ्रू भी अपने एडवर्टीजमेंट कर रहे होते हैं। ट्विटर में तो नहीं, this all brings in traffic to the sources. These all things inbound marketing and bring traffic to the sources. ठीक है, अभी तक हमने पढ़ा कि 4 P's ऑफ मार्केटिंग क्या होते हैं, प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस एंड प्रमोशन। ये तो है एक प्रोडक्ट के साथ एसोसिएटेड 4 P's। नाउ कम्स द मार्केटिंग मिक्स फॉर सर्विस। सर्विस क्या होती है, इट इज, आप कोई भी होटल में जाओगे तो वहां पर आपने खाना खाया, राइट, आपने वहां पे नाइट रूम रेंट दिया, राइट, तो रूम रेंट दिया, खाना खाया, और जब आप वहां पर रहे तो आपको वहां पर बहुत अच्छी सर्विस मिली। ठीक है, आपको रूम सर्विस भी मिली, आपको खाने की सर्विस भी मिली, आपको वहां पे बाकी और भी बहुत सारी चीज़ों के लिए सर्विस मिल रही थी। जैसे आप होटल से बाहर आए, पेमेंट कर चेकआउट किया आपने, तो पेमेंट की, तो वो सर्विसेज सारी वैनिश हो जाती हैं। आपने ये ऑब्जर्व किया होगा कि वहाँ पर एक्सपीरियंस जो था आपका वो गुड था, वेरी गुड था या एक्सीलेंट था, वो उस तरह से रेटिंग हो जाती है आपकी। तो ये क्या है, एक सर्विस जो आपको वहाँ मिल रही थी, होटल से बाहर निकलते ही वो सर्विस वैनिश हो गई है। दैट मीन्स दैट यू आर हैविंग सम काइंड ऑफ अ प्रोडक्ट के साथ कोई इंटेंजिबल थिंग आपको मिल रही थी।
फूड के साथ रूम सर्विस भी मिल रही थी। तो ये सब क्या है, इंटेंजिबल थिंग्स। तो इंटेंजिबल क्या है कि फुल फील गुड फैक्टर जो आपको वहाँ पर मिल रहा था। आप कभी हॉस्पिटल प्राइवेट हॉस्पिटल में गए हो, प्राइवेट हॉस्पिटल में आपको एक रूम मिल जाता है, प्राइवेट रूम मिल जाता है, और प्राइवेट रूम के अंदर आपको सारी सर्विसेज मिल रही होती हैं। तो वहाँ पर आपको नर्स डॉक्टर अटेंड करने के लिए आ रहे होते हैं बार बार। बाहर आपको वैसे भी सब एक बॉय रखा होता है। तो वो क्या है, वो सर्विस जब आप हॉस्पिटल से बाहर आते हो तो वो सारी सर्विसेज वहीं पर वैनिश हो जाती है, आपको गाइडेंस करने वाले सब खत्म हो जाती है। तो वो क्या है, गुड फील गुड फैक्टर। तो ये आपने वॉशिंग मशीन खरीदी, वॉशिंग मशीन में अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आपको घर पे आकर सर्विस देके जाता है इंजीनियर। ये सर्विस फर्स्ट 3 सर्विसेज इसमें घर पे आके देने वाली फ्री होती हैं। आपने अगर कोई वॉशिंग मशीन खरीदी है तो आप ये ऑब्जर्व कर सकते हो। आपने कोई और इलेक्ट्रॉनिक आइटम जैसे फ्रिज या फिर टीवी खरीदा है तो उस केस में भी आपको इंजीनियर घर में आके सर्विस देके जाता है कि आपको ये सर्विस फ्री होती है। गाड़ी खरीदते हैं तो गाड़ी में भी आपको फर्स्ट ही सर्विस फ्री होती है, वो आपको गाड़ी वहां लेके जानी होती है शोरूम में, राइट। तो ये क्या है, एक सर्विस जो है आपको फ्री मिल रही है। तो ये माइनर गुड्स हो या प्योर कोई भी एक बड़ा प्रोडक्ट है उसके साथ आपको सर्विस मिल रही है। सर्विस क्या है, इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। सर्विस इंटेंजिबल है, ठीक है, इनसेपरेबल है प्रोडक्ट से, ठीक है, वेरिएबल है, इट वेरीज फ्रॉम प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट, सेम नहीं होगी। आप एजुकेशन इंडस्ट्री में देख लो, टीचर्स जो हैं आपको वो सर्विस प्रोवाइड कर रहे होते हैं, ठीक है। नैन आपके पेरिशेबल होती है ये, जैसे आप उस ऑर्गेनाइजेशन से बाहर आए, उस सर्विस इंडस्ट्री से बाहर आए, वो सर्विस साथ में ही खत्म हो जाती है। यूजर पार्टिसिपेशन, फॉर एग्जाम्पल आप कभी बैंक गए हो तो बैंक में आप जब तक अपना अकाउंट नंबर नहीं बताओगे आपको वो सर्विस नहीं प्रोवाइड कर सकते, ठीक है ना। आप अपना बैंक डिटेल्स या फिर बैंक अकाउंट या फिर अपना पर्सनल डिटेल्स बताओगे तो वो आपको सर्विस देंगे। लैक ऑफ ओनरशिप, आप उस सर्विस को खरीद नहीं सकते, उस सर्विस को आप यूज कर सकते हैं। ये क्या है, सर्विस के कैरेक्टरिस्टिक्स। देन कम्स इसके बेनिफिट्स क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। प्रमोट्स इंटेंजिबल प्रोडक्ट्स, आप इंक्रीज सेल्स, bring new ideas, better relationship with customers, generates employment and helps in economic development. These are the 6 characteristics of service marketing. Then comes classification of services. कंज्यूमर सर्विसेज हो गई और इंडस्ट्रियल सर्विसेज। कंज्यूमर में आ जाएंगी केटरिंग एंड एंटरटेनमेंट, होटल इंडस्ट्री, होटल मोटल और होटल्स, पर्सनल केयर सर्विसेज। कभी आप गए हो अपना सैलून वगैरह। देन मेडिकल एंड सर्जिकल सर्विसेज, हाउस होल्ड सर्विसेज, एजुकेशन सर्विसेज हमारे स्कूल्स कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ में। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज में अपना गाड़ी की सर्विस हो गई। ट्रांसपोर्ट सर्विसेज आप ऑलरेडी डिस्कस कर लिया हमने, बाय एयर जा रहे हो या बाय ट्रेन जा रहे हो। कम्युनिकेशन सर्विसेज, हम फोन वगैरह यूज कर ही रहे हैं, ठीक है। इंश्योरेंस सर्विसेज हो गई। देन फाइनेंशियल सर्विसेज हो गई। ये क्या है, हमारी कंज्यूमर सर्विसेज। इंडस्ट्रियल सर्विसेज में आ जाती है हमारी फाइनेंशियल सर्विसेज, इंजीनियरिंग सर्विसेज, transport, warehousing, insurance, promote advertising and promotion, office services, management consultancy, marketing research services, manpower selection and training services, middleman service and communication services. अभी तक हमने पढ़े हैं 4 P's प्रोडक्ट के, दैट इज प्रोडक्ट मिक्स क्या होता है, दैट इज प्राइसिंग क्या होती है, प्रमोशन क्या होती है और उसको प्लेसमेंट किस तरह से करना है। ये हमारे कहाँ थे, मार्केटिंग मिक्स ऑफ प्रोडक्ट। Similarly, in case of service marketing, we are having three additional elements in the marketing mix. These are people, process, and physical education, physical evidence. प्रोडक्ट में आ गए हमारे प्रोडक्ट जिसके साथ ये सर्विस एसोसिएटेड है। प्राइस, जिस सर्विस के लिए हम प्राइस ऑलरेडी चार्ज कर रहे हैं अपने कस्टमर से। प्रमोशन, देन प्लेस, जहां पे ये सर्विस मिल रही है। देन कम्स हमारे पीपल, हमारे वहां पे हमने मैन पावर ऑलरेडी एम्प्लॉय कर रखी है इस सर्विस को देने के लिए। देन प्रोसेस, प्रोसेस क्या फॉलो होगा, आप हॉस्पिटल गए हो, हॉस्पिटल में डॉक्टर कभी भी इलाज नहीं करेगा जब तक कि आप एक फॉर्म नहीं भरते। एक्सीडेंट केस हो या फिर इमरजेंसी केस हो, वो एक फॉर्मेलिटी तौर पे आपसे प्रोसेस के लिए फॉर्म भरवाते हैं कि आप कौन हो, कहाँ से आए हो,
आपकी पर्सनल डिटेल्स, आपके साथ कौन आया है, आपका ब्लड ग्रुप क्या है, ये सारी डिटेल्स वो मांगते हैं। देन फिजिकल एविडेंस कि वहाँ पर डॉक्टर अटेंड करने के लिए है, उसके पास स्ट्रेचर है, उसके पास बाकी फर्नीचर आइटम, एक्सरे की मशीन्स हॉस्पिटल में है, कंपाउंडर है, वहाँ फार्मेसी है, और सभी सब चीज़ें क्या है, फिजिकल एविडेंस। सिमिलरली इन होटल इंडस्ट्री भी आप चले जाओ तो वहाँ पर रूम्स अवेलेबल हैं, रूम्स में एसी लगे हुए हैं, टीवी लगे हुए हैं, वॉशरूम्स हैं, क्लीन वॉशरूम्स, और वहाँ पे फूड वगैरह की फैसिलिटी है। तो ये क्या है, फिजिकल एविडेंस इन केस ऑफ सर्विस इंडस्ट्री। तो ये हमारे क्या हो जाते हैं, 7 P's हो जाते हैं इन केस ऑफ अ सर्विस मार्केटिंग मिक्स, दैट इज प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस एंड प्रमोशन के साथ प्रोसेस, पीपल एंड फिजिकल एविडेंस। ये आ जाते हैं हमारे 7 एलिमेंट्स। I hope you are clear with the chapter. Now, these are strategic marketing planning process for services. इसमें आएंगे मिशन स्टेटमेंट, फाइनेंशियल समरी क्या होगी हमारी, मार्केट ओवरव्यू क्या होगा, स्वॉट एनालिसिस, स्वॉट एनालिसिस, स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स, पोर्टफोलियो समरी, assumptions, marketing objectives and strategies, और 3 years के बाद हम हमने इसको रिव्यू करना है कि कितना बजट हमने लगाया था, उसमें हमें क्या बेनिफिट मिल रहा है। वहां पर हमारी 3 years के बाद एनालिसिस होगा। तो ये क्या हमारे स्ट्रेटेजिक मार्केटिंग प्लान फॉर द सर्विसेज। यू आर रिक्वेस्टेड टू like, share and comment, and turn off on notifications, and subscribe my channel.